हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस। तो देखिए, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। विच वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस। सो ग्रीक एक वर्ड है पोलिस। तो कौन सी ऐसी ऑप्शन में देखिए, चार ऑप्शन गिवन है। तो इनमें से कौन सी ऐसी वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड पोलिस से ड्राइव की गई है, मतलब पोलिस से ली गई है। सो इसका करेक्ट आंसर है पॉलिटिक्स। एक ऐसा वर्ड है जो कि पोलिस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। Now moving to the next question, that is question number 2 is, who is regarded as the first political thinker of India according to the textbook। मीन्स बुक में जो गिवन है। तो देखिए, फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर कौन है इंडिया का। करेक्ट आंसर इज कौटिल्य। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, वो कब फोर्स में हुआ था। देखिए, बनकर तैयार हुआ था, हमें पता है कि बनकर तो नवंबर को तैयार हो चुका था, बट वो इनफोर्स हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो इसको रिमेंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो व्हाट इज दिस सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कौन सा ऐसा सिंबल है। तो करेक्ट आंसर इज एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज 2 years 11 months 18 days। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंप्लीट करने में भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 13, 1946। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे हमारे संविधान में। उसका फर्स्ट सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसे बोलते हैं, आपको पता ही है। जो संगठन था, जिन्होंने ग्रुप जो थे, जिन्होंने ये बनाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उनके जो मीटिंग्स होते थे सेशन में, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। मतलब इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये सब पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन अगस्त 29, 1947। देखिए, यहाँ पर अगस्त 29, 1947, ये जो है, इसमें आपका एक खुद का एक एमसीक्यू खुद बन रहा है। तो ये आप याद रखिएगा कि चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी कब अपॉइंट किए गए थे, 29 अगस्त 1947 को। ये याद आपको रखना है। उसके बाद किसको अपॉइंट किया गया था, ये आपका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सो एडवाइजर कौन था, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरिजिनली आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अडॉप्टेड किया गया था, अडॉप्टेड हुआ था 26 नवंबर 1949, इस डेट को याद रखना। और इनेक्टेड हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, इसको याद रखना। बहुत लोग 26 नवंबर 1949 को अडॉप्टेड को इनेक्टेड समझ लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इस डेट को अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर और इनेक्टेड यानी कि इनफोर्स में आया था, लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अडॉप्टेड हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसमें कितने सारे पार्ट्स एंड स्केड्यूल्स आर present। So the correct answer is 22 parts and 8 schedules। Next question is, from which source was the basic skeleton or blueprint of the Indian Constitution derived। So our next question is, from which source was the basic skeleton or blueprint of the Indian Constitution derived। Basic skeleton यानी जो ढांचा होता है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट ओवरऑल क्या क्या रहेगा, सारा कच्चा चिट्ठा जिसे हम कहते हैं, उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से लिया गया है। सो इसको बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप रहता है, डुअल सिटीजनशिप जो है अलाउ नहीं है। आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता वो पता कर लीजिए कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप यानी कि दो तरह में, आप दो देशों में सिटीजनशिप नागरिकता जो है वो आप नहीं रख सकते। ये कहता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप इंडिया का। सो लॉ मेकिंग प्रोसीजर और सिंगल सिटीजनशिप ये कहाँ से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस कंट्री से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका ब्रिटेन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स वेर बोरोड। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी जुडिशरी
अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है जुडिशरी में। और फंडामेंटल राइट, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है? सो करेक्ट आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया गया है? सो करेक्ट आंसर है आयरलैंड। क्वेश्चन 14 है प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आप सबको पता होगा कि इमरजेंसी के वक्त क्या होता है, अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लग जाए या स्टेट इमरजेंसी, जो भी इमरजेंसी के प्रोविजंस जो आर्टिकल्स गिवन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सस्पेंड किया जाता है। तो वो किस कंट्री से बोरो किया गया है? तो इसका आंसर होगा वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यहाँ से लिया गया है। तो जब हमारा जो कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट इमरजेंसी आ जाती है स्टेट में, तब क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स हो, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो आर्टिकल 14 में गिवन है, वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? करेक्ट आंसर है यूएसए। नेक्स्ट है द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल। हमारे प्रीएम्बल में गिवन है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ये सारे कहां से लिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? ये जो छुआछूत का जो बीमारी था हमारा भारत में, इसको हटाया गया, तो कहां से हटाया गया? ठीक है, इसको जो अबॉलिश करने के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 17। ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच राइट? वो हमें क्या राइट देता है आर्टिकल 21A? ठीक है, तो आर्टिकल 21A हमें राइट देता है राइट टू एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटीज? देखिए पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में गिवन है? सो क्वेश्चन है, आंसर है पार्ट 4A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें चार में से हमें चूज करना है। तो आर्टिकल 52 हमें बताता है कि देयर शैल बी अ व्हाट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, जो कि बहुत ही जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर तो है, प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये आर्टिकल 52 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स? ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। तो देखिए प्रेसिडेंट के पास जो पावर है कि वो क्षमा कर दे यानी माफ कर दे या सस्पेंड कर दे किसी के, जो भी इंसान होता है ना, जो अक्यूज्ड होता है, उसको सजा मिलती है जब, तो वो उसके पास जब कोई रास्ता नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट भी हो जा चुका है, हाई कोर्ट भी जा चुका है, कहीं से भी उसकी जो सजा है वो कम नहीं हो रही या फिर उसको कैंसिल नहीं किया जा रहा है, तो वो आखिरी कहा जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट अगर अपना एसेंट दे देते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं उसकी सजा। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में गिवन है? तो आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑन सितंबर 2, 1946? तो ये आपको याद रखना है, ये इंटरिम गवर्नमेंट कब बना था? ठीक है, उसमें होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कंसेप्ट कब आया था, ये पोर्टफोलियो कब आया था? इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? करेक्ट आंसर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाय विच एक्ट वाज सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इन 1774 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला जो था एस्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में। जैसे हमने बैंकिंग लॉ में पढ़ा है कि बैंक जो है, आरबीआई जो है, सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट आरबीआई है वो सबसे पहले हमारा हेडक्वार्टर था हमारा कलकत्ता में। ठीक है, फिर उसको लेटर एक साल बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया बॉम्बे में, उसका हेडक्वार्टर। वैसे ही पहले सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कलकत्ता में था, अभी तो कलकत्ता को कोलकाता बोला जाता है। तो कौन से ईयर में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था? 1774 कलकत्ता में, वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो कौन से एक्ट के अनुसार किया गया था, कौन से एक्ट के थ्रू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब एक्ट्स है, इनको अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट पूरे डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1883? ठीक है, पहला लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल जो है चार्टर एक्ट, तो कौन बने थे पहले लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल? इसका आंसर है लॉर्ड मकॉले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which act introduced the system of communal electorate for the first time by providing separate representation for the Muslim community? ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इसका आंसर है आपका मॉडले मॉन्टे रिफॉर्म्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, सबको डिटेल में पढ़ना पड़ता है बहुत, इसमें बहुत सारे आपके मतलब बहुत कुछ हुआ था जानने लायक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। इसमें से बहुत सारे नाम है, बहुत सारे एक्ट्स है, और उसके अंदर क्या क्या हुआ था डेट वाइज, सारा सब कुछ पढ़ना पड़ता है।
ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसको पढ़ना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लॉ मेंबर अंडर द एक्ट ऑफ 1909? करेक्ट आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मोंटेग्यू टेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, ये भी अलग रिफॉर्म्स है, 1919 में आए थे। प्रोविजनल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू व्हिच टू कैटेगरीज? तो ये जो है इसका आंसर है ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेट अप फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स? ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को भी अंदर लेने की जो बात की गई थी वो कब की, कौन से ईयर में की गई थी? तो करेक्ट आंसर है 1926। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ शास्त्र सीमा बल, एसएसबी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, मेंशन इन द लोकपाल टेक्स्ट? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अर्चना रामासुंदरम। सो गाइस, यहाँ रहे 30 क्वेश्चंस। इसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के मैं पार्ट्स में लेकर आऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में सारा सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइए, और किस टॉपिक पे आपको कैसी वीडियोस चाहिए मुझे जरूर बताना, और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी जरूर बताना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।